ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। राजा जनक ने एक प्रश्न पूछा नव योगीश्वरों को, भगवान के कितने जन्म हुए और उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या किया उन्होंने। तो भगवान के जन्म और उनके कर्म, ऐसा प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के उत्तर में द्रुमिल नाम के ऋषि राजा जनक का उत्तर दे रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है और प्रत्येक शरीर भगवान का वो भी शरीर है। संसार की उत्पत्ति, संसार का प्रलय और संसार का संचालन ये भगवान उसके अंदर में प्रवेश करके करते हैं। एक भगवान के अवतार का बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया। आध्यात्मिक, लेकिन हमने पुराणों में सुना है कि भगवान ने ये अवतार लिए, तो अब उसके बारे में भी थोड़ा बताया कि भगवान ने जो अवतार लिए हैं, जो आपने सुना 24 अवतार लिए, तो पहले तो बहुत हाई लेवल पर बता दिया, आध्यात्मिक रूप से बता दिया। अब थोड़ा उसको और नीचे के लेवल में, जिसको हम लोग समझते हैं, उसकी व्याख्या भी कर दी। पहला भगवान का अवतार हुआ, इन्होंने जो लिया है, जो अवतार वर्णन किए हैं, धर्मस्य दक्ष द्वित्रीय अनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नरा ऋषि प्रशांत। सबसे पहले एक भगवान का अवतार हुआ जिनका नाम था नर और नारायण। नर और नारायण भगवान का पहला अवतार हुआ। जब भगवान के 24 अवतार देखते हो तो आप नर नारायण का अवतार देखोगे। यदि आप उसको और समझने चाहोगे तो नारायण को तो आप समझते हो, और नर मतलब मनुष्य। ये जो मनुष्य है ये भी भगवान का अवतार है। नर और नारायण भगवान विष्णु, और नारायण नर, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी शरीरधारी मनुष्य हैं, ये सब भगवान के अवतार। इनका प्रतीक, इनका प्रतीक अर्जुन है। अर्जुन इनका प्रतीक है। इसलिए ये नर भी भगवान का अवतार है। तो गीता नर नारायण का संवाद है। आप कभी बद्रीनाथ में जाओगे तो वहां आपको मिलेंगे दो पर्वत, आपको पंडित बताएंगे। ऐसे लिखा थोड़ी इसका नाम नर है,
इसका नाम नारायण है। ये आपको बताया जाएगा, ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, ये दोनों ऋषि है। और इन दोनों ऋषियों ने वो जंग वहां जाकर के चचार कर्म सु अद्यापि तपस्या कर्म करना शुरू किया। तो हिमालय में तपस्या कर्म करना शुरू किया, ऐसी कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या को देख के इंद्र के मन में बहुत प्रकार की शंकाएं होने लगी। इंद्र के मन में शंका होने लगी हमारा राज्य ले लेंगे। तो उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अपनी जो शक्ति थी कामदेव आदि को भेजा, और उन्होंने बहुत कोशिश की उनकी तपस्या को, ध्यान को भटकाने के लिए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। ये भगवान का नर नारायण का अवतार हुआ। एक भगवान का अवतार हुआ हंस के रूप, आत्मयोगम दत्ता। कुछ अवतार ले रहे हैं, सारे अवतार नहीं बता सकते हैं भगवान का। एक तो नर नारायण का अवतार बता दिया। तो भगवान तीन तरह से तीन बातें बताने के लिए अवतार लेते हैं। कहीं पर अवतार लेते इसलिए ये बताने के लिए कि आपको तपस्याएं कैसे करनी चाहिए, आध्यात्मिक साधनाएं कैसे करनी चाहिए, ये बताने के लिए। तो उसमें नर नारायण है, दत्तात्रेय है। ऐसे जो ये सबूत करेंगे, ये साबित करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे आपको तपस्याएं कैसे करनी चाहिए। एक अवतार होता है शिक्षा देने के लिए, कपिल का और हंस का। हंस स्वरूपम, हंस का स्वरूप लिया और किस लिए लिया? आत्मयोगम दत्तवान, आत्मयोग उन्होंने दिया। भगवान ने हंस का, हंस मानते हैं नॉलेज का सिंबल, जो समझदार है। ये एक अवतार हुआ भगवान का, और आत्मयोग, आत्मज्ञान के बारे में बताया। फिर भगवान ने कुमार, कुमार मतलब सनकादि ऋषि, सनत कुमार, ऋषभ, और ऋषभ के रूप में भगवान पिताना। फिर विष्णु शिवाय जगताम कलयावतीर्णा तेना हृता मधुभिर्दा ऋतयो ही आस्य। फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, देवासुर संग्राम के समय में वामन अवतार लिया, परशुराम का अवतार लिया। ऐसे भगवान ने अवतार लिए, और इसी क्रम में भगवान का राम का अवतार हुआ। रामस्तु, एक परशुराम का अवतार हुआ और एक राम का अवतार हुआ। तो राम का अवतार लिया, राम की कथा आपको मालूम है, यहाँ पर लिखा। और उसके बाद इन्होंने लिखा, चूंकि ये कथा चल रही है निमि के समय, राजा जनक और नवयोगीश्वरों के बीच ये कथा जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ उससे पहले की है, पहले की कथा चल रही है। तो वो कह रहे हैं इसके बाद भूमे भरावतारणाय यदुसु अजन्मा जाता करिष्यति। भूतकाल का प्रयोग ऐसा होगा। पुराण और इतिहास में फर्क है। इतिहास उस बात को बताता जो पहले हो जाता, पुराण उस बात को भी बताता जो आगे होने वाला। तो ये डायलॉग हो रहा था जिस समय, उसमें भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था। तो कह रहे थे हमने तुमको इतना तो बता दिया, आगे आगे धरती का भार उतारने के लिए यदुवंश में भगवान अवतार लेंगे और राक्षसों का नाश करेंगे, देवताओं की रक्षा करेंगे, अच्छे कार्यों की स्थापना करेंगे। ऐसा भगवान का अवतार होगा। तो पुराण की क्षमता होती है
कि पुराण भविष्य में क्या होने वाला इस बात को भी समझता है, तो ये अवतार होगा। उसके बाद एक और भगवान का अवतार लिखा, बादर विमोत यज्ञ दत्तो, बुद्ध का अवतार। जैसे हमने कहा कि भगवान का अवतार बुद्ध के रूप में, तो बुद्ध का अवतार होगा। और वो अवतार क्या करेगा, ये सृष्टि क्या होता है कि बीच बीच में आपको चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, ऐसे ही भगवान को भी संसार को मेंटेन करना पड़ता है। एक बात बताएंगे तो लोग एक्सट्रीमली दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। एक बात की जाए तो जब पुराने समय में वेद लोग बहुत मानते थे, वेदों में यज्ञ लिखा था, यज्ञ करो, तो लोगों ने यज्ञ करने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति नहीं जाती। तो यज्ञों में लोगों ने पशुओं की हिंसा करना शुरू कर दिया। तो भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया, संसार को व्यवस्थित करने के लिए। वादई विमोहित, वाद के द्वारा, तर्क के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि हिंसा मत करो। पर्पस ये था, पर्पस था कि लोगों को यज्ञ में जो हिंसाएं थी उसको रोकना। और उसको रोकने के लिए उन्होंने बताया, तो लोग, किसी ने बोला, लॉजिक दिया कि ये तो वेद में लिखा, तो बोले वेद भी छोड़ दो, पर्पस से हिंसा नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे लोगों ने यज्ञ तो छोड़ दिए, लेकिन वो सारे बुद्धिस्ट मांसाहारी हो गए। तो बुद्ध का अवतार इसलिए हुआ था कि कोई धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर हिंसा न करे। तो एक्सट्रीम पॉइंट दूसरे लोग ले लेते हैं, यज्ञ तो बंद कर दिए, हिंसाएं अलग और ओपनली होने लगी, तो सारे बुद्धिस्ट, बहुत सारे बुद्धिस्ट मांसाहारी हो गए। आगे एक और अवतार होगा जिसका नाम होगा कल की अवतार, शूद्रान कलौ क्षिति भुजो। आगे कहते एक ऐसा अवतार भगवान का होगा, ये होगा अवतार है, भविष्य, इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू हैपन। एक अवतार होगा, उसका नाम कल की होगा। तो जो अराजक राजा है, जो राजधर्म को छोड़ करके राज्य करते हैं, कल युग में उन राजाओं का वो भगवान वध करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार से और भी बहुत से अवतार हैं, लेकिन कुछ कुछ अवतारों को लेकर के यहाँ पर बताया, हे राजन, एवं विधानी कर्माणि जन्मानि च जगतपते, भूरिणी भूरि यशो वर्णितानि महाभुजा। ऐसे भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, उनके बहुत कर्म हैं, उनका बहुत यश है, बहुत विस्तार है। तो तुमने जो सवाल पूछा था भगवान के जन्म और भगवान के कर्म, हमने तुम्हें इतना संक्षेप में बताया। अब आगे का हम क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। राजा ने पूछा, भगवंतम हरिम प्रायो न भजत्यात्मवित्तमः तेषाम् अशांत कामानां का निष्ठा अभिजितात्मनाम्। ऐसे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन भगवान को गीता में अर्जुन ने पूछा। मोर और लेस क्वेश्चन यही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा कि आप के जैसे लोग हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवंतम हरिम प्रायो, तो आपके जैसे लोग हैं जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, अपने जीवन को सफल करते हैं, अच्छी बात। लेकिन जो लोग ऐसे हैं ये नहीं करते हैं,
भजन्ति। तो जो नहीं करते इस प्रकार की साधना, तो उनके लिए एक बात तो तय है, तेषाम अशांत कामानाम, उनके काम, उनके डिजायर्स कभी पूरे नहीं होते, उनके कभी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अशांत कामानाम, तो जो इस पाथ में नहीं चलते हैं, जो साधना नहीं करते हैं, जो अध्यात्म का जीवन नहीं जीने की कोशिश करते हैं, उन लोगों का क्या होता है? जो इस रास्ते में लगे हैं, आज नहीं तो कल, कभी न कभी, और धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी, धीरे धीरे जाते रहेंगे। एक इस अभी नहीं पहुंचे तो फिर थोड़े समय के बाद, लेकिन जहां तक पहुंच गए वहां तक वो मेंटेन करते स्टेटस को, उसके नीचे नहीं जाते। धीरे 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 टाइम लग सकता है, लेकिन उनका पतन नहीं होता। लेकिन जो ऐसा करते नहीं, उनका क्या है? उनका क्या है? उनकी क्या स्थिति है? का निष्ठा अभिजितात्मना, जिन्होंने अपने आप को संयमित नहीं किया है, जिन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया है, उन लोगों का क्या होता है? उसका उत्तर दे रहे एक ऋषि है जिनका नाम है चमस। ये बात आपने बहुत सुनी कि भक्तों का कैसे कैसे उद्धार होता है, साधना करने वालों का कैसे डेवलपमेंट, कैसे विकास होता है, लेकिन जो नहीं करते उनका कैसे पतन होता रहता है, जीवन कैसा होता है, बहुत प्रैक्टिकल बताया है, बहुत प्रैक्टिकल। चमस नाम के ऋषि ने कहा कि पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा है, जब आप पुरुष सूक्त पढ़ते हो, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य, वो जो परमात्मा है विराट, उस विराट परमात्मा को जिस सृष्टि का करता है, उसके चार जगह से चार तरह की सृष्टि हुई। एक का नाम आपने ब्राह्मण दिया, जो उनका मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासी, जिसको क्षत्रिय कहते हैं, हाथ से निकले। हाथ का मतलब कर्म, एक्शन, ताकत चाहिए, आप एनर्जी चाहिए। जब आप मुख से कोई बात करते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए। वैश्य मतलब पेट, पेट जो हम खाते हैं तो जाके अंदर स्टोर होता है, फिर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको वैश्य, बिजनेस करने वाले, पैसा कमाने वाले लोग। और जो एक्शन में लगे रहते हैं, शूद्र, जो एक्टिविटी में लगे हैं, वर्कर्स समझो। तो चार तरह की ये क्लास है, चार ये श्रेणी है। पूरे ह्यूमैनिटी को, पूरे ह्यूमैनिटी को आप बोलो कि हम वर्ण वर्णम ये नहीं मानते हैं, मत मानो, लेकिन आप सारी ह्यूमैनिटी को आप अपने आप चार डिवीजन में बांटते ही हो, बांटते, शब्द मत दो। वहां लिखा था इसका नाम वर्ण, क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज है। तो पूरे ह्यूमैनिटी को आप चार डिवीजन में ही बांट पाओगे, ना इससे कम हो पाएगी ना उससे ज्यादा हो पाएगी। बहुत साइकोलॉजिकल, कैसे एक समाज काम करता है, कैसे समाज चलता है, और कैसे आप चलते, ये कोई इम्पोज किया हुआ नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, इसको मना नहीं कर सकते। आप यदि आप अपने लाइफ में पहले व्यक्तिगत देखो, तो हमारे शरीर में जो ऊपर का पोर्शन है, जिसको हम मुख बोलते हैं, यहाँ सब नॉलेज के लिए काम होते हैं। पूरा आंख यहाँ पर है जो देखती है, कान यहाँ पर जो सुनते हैं, नाक यहाँ पर जो टेस्ट लेती है, जीभ यहाँ पर जो
स्मेल करती जीभ टेस्ट लेती है, त्वचा स्पर्श करती। तो सारा का सारा जो नॉलेज का सिस्टम है वो हमारे इस पोर्शन में, इसी को मुख बोला। तो सारा जितना नॉलेज है हम सब इस पोर्शन में लेते, इसको आप ब्राह्मण बोल सकते। यहां से जो काम हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। आंख का काम कोई और नहीं कर सकता देखने का, कान का काम कोई और नहीं कर सकता। नीचे उतरे थोड़ा, हाथ आए, हाथ आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको ताकत चाहिए। आंखें देख सकते हैं लेकिन आपको बचा नहीं सकते। आंखें देख सकती है आगे में खतरा है, लेकिन आंखें कर क्या सकते हैं? जब आप अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, कर्म करते, एक्शन करते हैं, तो हाथ चाहिए। एक क्षत्रिय हो गया, एक ही व्यक्ति है, जब नॉलेज से काम चल रहा है, उसका सब कर रहा है कनेक्ट अपने को, उसको आप ब्राह्मण बोलते हैं। वही व्यक्ति जब अपने को प्रोटेक्ट करता, हाथ का यूज करता है, क्षत्रिय का काम हो गया। अब इन सबको चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आंखें भी तभी देखेगी जब अंदर एनर्जी होगी, कान तभी सुनेंगे, हाथ भी तभी चलेगा। तब आपको चाहिए एनर्जी, पावर। एनर्जी मिलेगी आपको खाने से। तो जब जो भी चीजें हैं आप सब उठा करके पेट में डाल देते हैं, पेट उनको स्टोर करता है, और स्टोर करके अपने पास रखता नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। आंख को देखने की ताकत देता है, कानों को सुनने की, हाथों को चलाने की। एनर्जी कहां से आती है? पेट से। तो जितना बिजनेस क्लास है, बिजनेस हो, सर्विस हो, जो मतलब पैसा इकट्ठा करते जिनके पास है, तो पैसा संसार का पावर है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज। पावर का सेंटर क्या है? पैसा। बहुत पावरफुल कौन है? जिसके पास पैसा बहुत। शरीर में कितनी ताकत, उससे ज्यादा क्या बचता है? कितने आप मिलिट्री खड़ी कर लो। तो पावर का सेंटर पैसा हो गया। ऐसे ही हमारे एनर्जी का सेंटर हमारा पेट हो गया। तो आप कुछ भी है पेट में डाल देते हो, पेट में डाल देते हो, फिर वहां से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर किसी को मिलती है। तो पैसा, तो पेट, ये समझो बिजनेस क्लास हो गया। ये आपकी व्यक्तिगत बात। लेकिन आपको बरकत भी चाहिए, आपको यहां से वहां जाना भी है, मूवमेंट भी करना है। तो हाथों से कैसे चलोगे आप? तो पांव चाहिए। तो लोअर एक्शन के लिए, लोअर एक्टिविटी के लिए आपको पांव का उपयोग करना पड़ता है, तब हम चल सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी के साथ हुआ। ऐसे ही आप पूरे सोसाइटी के साथ यदि देखना चाहो, तो पूरी ह्यूमैनिटी को आप 4 डिवीजन में बांटोगे। पूरे ह्यूमैनिटी, ना इससे कम होगी ना इससे ज्यादा हो सकती। तो कुछ एक क्लास ऐसा होगा जो नॉलेज के साथ है। डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, और नॉलेज के लिए जाने जाएंगे। वो डायरेक्ट उनका काम सोसाइटी में नॉलेज देना है, तो इसके लिए है। तो वो लीड करेंगे सोसाइटी को नॉलेज से। उसी क्लास का नाम ब्राह्मण रख दिया गया। आप ये चिंता मत करना कि ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। यदि आपको नॉलेज है तो यार ब्राह्मण। किसी ब्राह्मण को नॉलेज नहीं, जिसको ब्राह्मण बोलते, शर्मा सू हाउस है उसका, वो ब्राह्मण नहीं है, वो जूते बेच रहा। तो जिस व्यक्ति के अंदर में नॉलेज है,
जो अपने नॉलेज से एक डायरेक्शन दे सकता सोसाइटी को, तो हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को किस तरह से। हमारी सफलता ये नहीं कि हमने कितना इकट्ठा किया है, हमारी सफलता है कि हमने कितना दिया है, कितना दिया है। तो सक्सेस इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कितना इकट्ठा कर लिया है, हमने कितना दे दिया है, वो आपका सक्सेस है। आपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं देने के। आप नॉलेज दे सकते हो, आपके पास कोई आर्ट हो सकती है जो संसार के काम आ सकती है, कोई नॉलेज हो सकता है, कोई कला हो सकती है। तो आप एक समाज को कुछ दे पा रहे हैं। तो जो लोग नॉलेज देते हैं वो ब्राह्मण बोलते हैं। लेकिन अकेले नॉलेज से तो काम नहीं चलेगा, सोसाइटी को प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो सोल्जर्स क्लास आता है, मिलिट्री है, पुलिस है, दूसरे गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड आपने वहां रखे हैं, वो भी तो चाहिए। ज्ञान बहुत कुछ है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, ये संसार नहीं चल सकता। तो हमको ऐसे क्लास भी चाहिए जो लोगों को प्रोटेक्शन दे, जिसका कंट्रीब्यूशन यही समाज के लिए होगा, सोसाइटी के लिए होगा कि वो प्रोटेक्ट करें गलत लोगों से सही लोगों को, गलत हमेशा रहने वाले, उसका नाम क्षत्रिय रख दिया गया। वो क्लास चाहिए। तो नॉलेज देने वाले लेने वाले भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च सेंटर चाहिए, लेकिन मिलिट्री भी चाहिए। मिलिट्री हटा करके कोई नहीं रह सकता। अब इतना हो गया, यदि पैसा ही नहीं हो तो मनी मैटर, पैसा ही ना हो तो फिर पैसा होना जरूरी है, क्योंकि आपको सब चीजें चलानी है। आपको मिलिट्री वालों को भी पैसे देने हैं, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है जो मैनेज कर रहा है, वो कैसे जिएंगे, कैसे सरवाइव कैसे करेंगे। जो नॉलेज दे रहा है वो सरवाइव कैसे करेगा। तो जो तीसरा क्लास है वो चाहिए। तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा कि हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, हम नॉलेज नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा है, मनी है, हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे आपने पेट में डाल दिया, खा लिया, पेट भर गया, लेकिन पेट भर गया अपने पास ही नहीं रख लेगा, वो बीमारी हो जाएगी। तो आप कोशिश करेंगे डाइजेस्ट हो जाए। तो जो चीजें पेट में गई वो डाइजेस्ट होनी चाहिए। और डाइजेशन का मतलब है कि वो जो आपने खाया है वो पूरी बॉडी के सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हर किसी को मिलना, आंख को देखने की ताकत देगा जो आपने खाया वही, कान को सुनने की ताकत देगा, हाथ को काम करने की ताकत देगा, हाथ को काम करने की ताकत वही देगा ना। यदि खाना खीना बंद हो जाए, आंखें देखेंगे नहीं, कान सुनेंगे नहीं, माइंड भी भागना बंद कर देगा कि जन इतना मन नहीं लगता है, खाना पीना छोड़ दो फिर देखो। तो कहीं को कहीं से भी जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, पेट से। तो एक क्लास वो भी चाहिए जिसके पास पैसा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा अपने मनी के द्वारा, यूनिवर्सिटी को चलाएगा, उनको हेल्प करेगा, मिलिट्री को प्रोटेक्ट करेगा वो पैसा दे करके। अब ये भी हो गया, लेकिन रोड कौन बनाएगा। मिलिट्री वाले रोड बनाएंगे तो यूनिवर्सिटी वाले रोड नहीं बना सकते, बिजनेस वाला नहीं बना सकता। तो एक और क्लास चाहिए, वर्कर क्लास। उसके बिना कोई सोसाइटी रह नहीं सकती, उसको चौथा बोलते हैं। तो इसमें से एक भी क्लास ऐसा नहीं जिसके बिना कोई सोसाइटी काम कर पाए।
इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं हमको, अब क्यों चाहिए। इसी पूरे के पूरे सिस्टम को, इस पूरे पैटर्न को ही 4 डिवीजन बांट करके उनके नाम रख दिए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो घृणा के लिए नहीं है। यदि आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोले तो क्या बोलोगे? पंडित जी, प्रोफेसर साहब, क्या बोलोगे? प्रिंसिपल। तो एक नाम भी देना पड़ेगा काम के हिसाब से। ये एक व्यवस्था पूरे संसार को चलाने के लिए, मुख बाहु रूपादिभ्या पुरुषस्य, इसी बात को बताने के लिए लिखा है। उस परमात्मा के मुख से ये 4 तरह की चीजें हुई। ये हो गया सोसाइटी चलाने के लिए, और एक कम्युनिटी चलाने के लिए, कुछ भी चलाने के लिए ये 4 चीजें चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आया इसके साथ में, आश्रम ही एक चलाने के लिए। फिर आपका जीवन जीने के लिए भी 4 स्टेट है, 4 स्टेप है, 4 पॉइंट, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसको हम बोलते हैं आश्रम। 4 स्टेप्स है, 4 स्टेजेज हैं। एक आपकी स्टडी का टाइम है, एक आपका संसार के लिए पैसा कमाओ, अपने को स्टेब्लिश करो, कैरियर, एक वो टाइम है। अब कोई 100 साल तक पढ़ते ही रहे, पढ़ते पढ़ते मर जाए, एक पढ़ाई किस काम की? शंकराचार्य बोलते हैं एक बूढ़ा पढ़ रहा था 80 साल का, संस्कृत का ग्रामर, अब कोई फायदा नहीं इसको पढ़ के। तो हम, हमारे जो लाइफ जीने का तरीका है वो भी अलग अलग स्टेजेज में है। एक लाइफ नहीं जी सकते हम। हमको स्टडी का टाइम है, हमेशा पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपने जो पढ़ा है उसके लिए आप गृहस्थ आश्रम में काम लीजिए, एक अच्छा जॉब लीजिए, पैसे कमाइए, बिजनेस करिए, जो भी आपका प्रोफेशन, शादी है, परिवार है, बच्चे हैं, सब करो। ये दूसरा स्टेज है, ये भी। लेकिन ये भी अंतिम नहीं है। यहाँ तक तो हमारा प्लान ठीक चल जाता है, इतना हमारा बोले स्टडी का टाइम है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, अब हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। इसके आगे हमने सोचना बंद कर दिया, हाफ वे में है। इसके बाद और लाइफ के 2 स्टेजेज और आते हैं, ईमानदारी के साथ। उसका नाम होता है, इस एज, सर्टेन एज से लेकर के इस एज तक का जो लाइफ है वो थोड़ा विड्रॉल है। धीरे धीरे अब आप यहाँ पीक पे पहुंच गए, उसके बाद में जैसे आप किसी पीक में चढ़ते हैं, पहले धीरे धीरे उतरना शुरू करते हैं। रियलिटी लाइफ की यही है, एक पीक पर आप चले गए, उसके बाद उसका दूसरा ढलान शुरू हो जाता है। ऐसे ही लाइफ का एक पीक है और उसके बाद उसकी ढलान भी शुरू हो। तो जो लोग उसको नहीं समझते हैं, तो पीक तो हमेशा रहने वाली नहीं, वो तो आने वाली है। तो चढ़ने का भी तरीका मालूम होना चाहिए, लेकिन उतरना और खतरनाक होता है। आपको शायद मालूम है कि नहीं, जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, उनको मालूम है चढ़ने से ज्यादा उतरना खतरनाक होता है, और खतरनाक, मतलब ज्यादा आपको स्ट्रेस देना पड़ता है, और बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करना पड़ता है। तो 2 लाइफ के स्टेजेज और होते हैं, उनको वानप्रस्थ और संन्यास बोलते हैं। तो संसार में घुसना कैसे, ये भी आना चाहिए, लेकिन संसार से निकलना कैसे, ये भी आना चाहिए। तब लाइफ कंप्लीट है। कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ मतलब यही है कि आप कहीं पर, जैसे आपने महाभारत में चक्रव्यूह की बात सुनी, घुसना भी है,
लेकिन निकलना भी तो आना चाहिए। निकलना नहीं आना है। अभिमन्यु का क्या हो गया? घुसना तो जरा जानता था, निकलना नहीं जानता। तो संसार में घुसना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उससे निकलना बहुत रेयर लोग जानते हैं। तो लाइफ कंप्लीट तब होता है जब आपको संसार में घुसना भी ठीक आना चाहिए और आपको विड्रॉल भी ठीक आना चाहिए, तब ये लाइफ कंप्लीट होता है। नहीं तो गिरना था ही वहां से। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लिखा है दो तरीके से। पुरुषस्य आश्रमई, तो वो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। ये किसी की घृणा नहीं है। आप अपने पांव को पांव नहीं बोले तो क्या करोगे, क्या बोलोगे? और पांव से चलोगे नहीं तो करोगे क्या पांव? आंख को आंख नहीं तो क्या बोलेंगे आप? और दूसरा क्या यूज है आंख का? क्या यूज है? आंख से हम देखना बंद कर देते, नहीं देखना है, कुछ और काम आंख को दे दें हम। और क्या काम आंख कर सकती है? हाथ और क्या काम कर सकते हैं? आप किसी और उस पार्ट को और कोई काम नहीं दे सकते हो। वो पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है और कोई काम नहीं दे सकते कि चलो अब ऐसा करते, बदल देते हैं। बहुत समय से चल रहा है, कान सुनते हैं, अब कानों को सुनने का काम आंख को दे देते हैं, आंख को सुनने का उसका काम दे देते हैं। आप दूसरा काम नहीं दे सकते हो। जैसे हम बॉडी के पार्ट को जिस लिए उसका पर्पज बनाया गया वैसे यूज करते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। तो हमारे शरीर का, हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, उसको यदि ठीक से फॉलो किया जाए तो व्यक्ति संसार में जाता भी है और संसार से निकलता भी है। यही हमारा पुराना जीवन जीने का एक तरीका था। आप संसार में जाइए, बहुत खुश हो जाइए अच्छी तरह से, लेकिन आप संसार से निकलने के लिए भी तो रास्ता आगे है। या येषां पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ते वजानन्ति स्थान भ्रष्टा पतन्त्यथा। ऋषि चमस कहने लगे, ये एक व्यवस्था है आपकी व्यक्तिगत और पूरी कम्युनिटी की, पूरी सोसाइटी की, पूरे संसार की एक व्यवस्था यही है। एक टाइम अलॉट किया गया है, टाइम दिया गया, इसमें ये एज दिया है, कंडीशन दी है, बॉडी के पार्ट दिए। आप दूसरी तरह यूज नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही लाइफ का वो जो स्टेज है उसको वैसे यूज करना चाहिए। जो लोग वैसा यूज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद क्या होने लग गया? जो ऐसा नहीं कर पाते कहते स्थान भ्रष्टा, उनका अपनी जगह से पतन होने लगा। पतन का मतलब दुखी होने लगता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कोई आदमी पीक पर चला गया, चढ़ते समय आपको खतरे कम है, लेकिन वहां से उतरे नहीं, और उतरना पड़ेगा, वहां रह नहीं सकते हमेशा। तो ठीक से नहीं उतरे तो गिरना पड़ेगा। कोई प्लेन टेक ऑफ तो कर गया, एक सर्टेन हाइट पे चला गया, अपने यहाँ से इंडिया की फ्लाइट ली, यहाँ से गया, सर्टेन हाइट पर गया, कब तक? एक टाइम ऐसा आता है कि भाई अब ग्रेजुअली उतरना शुरू करता है। एक साथ नहीं गिर सकता, गिरेगा तो क्रैश हो जाएगा। तो जैसे वह ग्रेजुअली चढ़ता है,
वैसे ही ग्रेजुअली में उतरना भी ग्रेजुअली करना पड़ता है। सिंपल प्रिंसिपल। एक साथ ऊपर नहीं जाएगा, ग्रेजुअली ऊपर जाएगा और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे डिसेंड होना शुरू करेगा, लैंडिंग हो जाएगी। ग्रेजुअली नहीं उतरेगा तो क्रैश हो जाएगा। लाइफ का भी यही प्रिंसिपल है, एक ग्रेजुअली ऊपर चढ़ती है। ग्रेजुअली ऊपर चढ़ने के बाद एक सर्टेन पॉइंट में जाने के बाद उसको धीरे धीरे लैंडिंग की तरफ धीरे स्मूथली जाना चाहिए। स्मूथली नहीं गई तो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स माने कष्ट है, दुख है, इसी का नाम होता है पतन, गिर जाना। जैसे कोई प्लेन क्रैश हो गया, गिर गया, आया तो जमीन में। एक प्लेन लैंड प्रॉपरली ग्रेजुअली नीचे आता है, लैंडिंग करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। एक प्लेन ऐसे ही गिर पड़ता है, आए तो दोनों जमीन में, लेकिन दोनों के आने में अंतर हो गया। एक में आराम से सब वापस आ गए, अच्छी तरह आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई। एक में कुछ बचा नहीं, खत्म। जो सब खत्म हो गया समझो पतन है। तो जीवन एक खास हाइट पे जाने के बाद, उसके बाद यदि ग्रेजुअली उसकी डिसेंडिंग नहीं की, लैंडिंग की तरफ नहीं गए, उसका नाम पतन है, मतलब दुख शुरू हो जाएंगे। दूरे हरि कथा केचित, दूरे च अच्युत कीर्तना, स्त्रिया शूद्रस्तैव तेनुकंपया भवादृशाम। विप्रो राजन वैश्यस्ते वैश्य यो चाहरे प्राप्ता पदांतिकम श्रौते न जन्मना था। अब कहते हैं ये एक लाइफ का जीने का तरीका बता दिया। ये लाइफ है, बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें कोई अंधविश्वास, सुपरफिशन या मैथोलॉजी ये कुछ नहीं, बहुत प्रिंसिपल सिंपल है। अब कह सकते हैं साइंटिफिक। अब यहां पर ये बनती बात कि जो लोग इस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, प्रॉपरली लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए ऋषि कहने लगे उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, जैसे जिसको नाम नॉलेजेबल पर्सन है, जिनको पता है। ऋषि लोग आपको नाम दे सकते हो, ऋषि लोग हैं, विद्वान लोग हैं, महात्मा लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए उनको करना चाहिए। अनुकंपया, उनके ऊपर अनुकंपा करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए कि किसी तरह उनको भी अच्छे रास्ते पर लगाएं। तो जो लोग इस रास्ते पर चले, जो लोग इस तरफ चलते हैं, जिनको समझ है, उन लोगों को उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। और कृपा यही है, उनको सही मार्ग बताना चाहिए, सही बताना चाहिए। ये उस उन लोगों का काम है। ये जैसे कोई डॉक्टर का काम है, कोई बीमार है उसको इलाज करो, तो वो भी एक तरह से सिक है, बीमार है, उनको भी किसी तरह से उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको किसी तरह से सही रास्ते पर लगाओ, अपने अपने लेवल। हमारे पास जो है, हम जितना कर सकते हैं वहां से उन लोगों को जो अपने पतन की तरफ जा रहे हैं। और हम देखते हैं जैसे यहाँ कोई आदमी गड्ढे की तरफ जा रहा है, आप तो रुको रुक बच देखो आगे गड्ढा है। आपका कुछ संबंध नहीं था उससे, कोई लेना देना नहीं था आपका, लेकिन आपने देखा यहाँ व्यक्ति जाएगा, गिर पड़ेगा, अचानक आप बोल पड़ते हो।
ऐसे ही जो लोगों के अंदर में समझ है, ज्ञान है, नॉलेज है, और जब दूसरों का पतन देखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, उनको ऊपर अनुकंपा करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए। कर्मण्यको विदास्तब्धा मूर्खा पंडित मानिना वदंती चाटुकारान मूढ़ा एया माधव्या गिरोत्तुका रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवा दंबिका मानिना पापा। जिनका लोगों का पतन हो रहा है, दुख की तरफ जा रहे हैं, दुख भोग भी रहे हैं और दुख भोगना चाहते हैं, दुख भोग भी रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक और परेशानी क्या है, समझते नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हमको सब मालूम है। ऐसे लोगों को समझाना और कठिन है। एक तो किसी को नहीं मालूम, अर्जुन भगवान को कहता मुझे कुछ नहीं मालूम है, आप जो कहो मैं सुनने को तैयार हूं। उनको समझाना आसान है, लेकिन जिसको ये लगता है कि जानता है, उसको ये लगता है कि बहुत बड़ा समझदार है, उसको स्तब्धा मूर्खा अको विदा को विदवाद वादांस। भगवान अर्जुन को ये भी शुरू में कहते हैं, तुम बातें करते हो बड़े ज्ञानी की, लेकिन हो पागल, तुमको समझ नहीं है, लेकिन बातें बहुत बड़ी 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 कर रहा है तुम। तो जो लोग नहीं समझते हैं वो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें, बड़ी फिलोसफी की बातें करते हैं, मालूम कुछ नहीं है, लेकिन बहुत फिलोसफी की बात करते हैं, अपने को पंडित माने समझदार मानते हैं। मूड है। आपको कैसे पता चला व्यक्ति समझदार नहीं है जब इतने ज्ञान की बातें कर रहा है? शायद आपसे ज्यादा हाई क्लास की बातें करेगा। आपको कैसे पता चला उसका नॉलेज ऑथेंटिक नहीं? मेडिटेशन की बातें कर रहा है, फिलोसफी की बातें कर रहा है, वेद की बातें कर रहा है, पुराणों की बातें कर रहा है, कितने चमत्कारों की बातें कर रहा है। और आजकल तो सब लोग की कर ही रहे ना, ये सब अवेलेबल है। जितनी चीजें बेचारे महात्माओं को नहीं मालूम, उससे ज्यादा सब पता है छोटे बच्चे को। उनको नहीं ज्यादा पता है, थोड़ी चीजें पता है। इनको तो सारी दुनिया पता है, जो नहीं है वो भी पता है। तो हम कैसे कहें कि इनका नॉलेज ऑथेंटिक नहीं है और उसका नॉलेज ऑथेंटिक है? इसकी जानकारी बहुत कम है। ऑथेंटिसिटी आप कैसे, क्या कैसे जानोगे? इतना सारा मेडिटेशन पर मालूम है, इतना सारा योगा पे लेक्चर दे दिया, इतना सारा वेदों के बारे में मालूम है, उपनिषदों के बारे में मालूम है, सब कुछ मालूम है, अपने को विद्वान मानता भी है, और आप कहते हो उसका ज्ञान सही नहीं है। क्या प्रूफ, कैसे आप समझते हो? उसके लिए बोले उसका जीवन देखो, उसका जीवन उसके नॉलेज के साथ में मैच कर रहा है क्या? ऑथेंटिसिटी आप तब देखो जब उसका जीवन उसके नॉलेज के साथ में मैच करे। नॉलेज कुछ और करे, लाइफ कुछ और कहे, ये मिसमैच कहेगा, ये नॉलेज ऑथेंटिक नहीं है। उनका लाइफ कैसा होगा? रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्य मन्नवा दंबिका मानिना पापा। ज्ञान की बातें बहुत हैं, बहुत समझदारी है, लेकिन रजोगुण के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। संकल्प माने टारगेट, लक्ष्य, डेस्टिनेशन। ज्ञान बहुत है, लेकिन लाइफ कैसा है? उनके संकल्प, उनकी इच्छाएं घोर है। उनका घोर होना ऐसा है कि उसका यदि वो पर्पस पूरा हो गया तो न केवल वो दुखी होगा, औरों को भी दुखी करेगा। जिससे रावण तपस्या कर रहा है,
जंगल में जाके तपस्या कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे शांति मिले, मेरी मन लग जाए, इसलिए कर रहा मुझे ताकत मिल जाए, उसके बाद देखो कितने लोगों की गर्दन काटता हूं। संकल्प, रावण के पास ज्ञान बहुत था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका संकल्प क्या है, टारगेट क्या है, इच्छा क्या है, ये करने के बाद मैं दुखी कर डालूंगा लोगों को। घोर संकल्प, बड़ी कामनाएं उनके अंदर है, बड़े डिजायर्स हैं, कभी पूरे ना होने वाले हैं, कभी खत्म नहीं होने वाली उनकी इच्छाएं हैं। अहिमन्यवा, उनका क्रोध, सांप को क्रोध का प्रतीक मानते हैं, गुस्से में घूमता, हमेशा गुस्सा, टेंशन है, स्ट्रेस, ये सब नए नए नाम ढूंढे हम लोगों ने। ऐसा बोले गुस्सैल बहुत बोलेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, बोले स्ट्रेन बहुत है। बड़े आदमी को गुस्सा है तो बोले बीपी बढ़ गया, गरीब आदमी का है बोले पागल हो गया। हमने नए नए नाम ढूंढे उस चीज को कवर करने के लिए। आजकल बहुत स्ट्रेस बहुत है, ज्यादा बात मत करो क्योंकि स्ट्रेस है ना। नहीं मनवा, क्रोध से कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्रोध से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बोले बहुत स्ट्रेस है, ज्यादा बात मत करो। पाखंडी हैं, अहंकारी हैं, पापी हैं, ये जीवन है, लेकिन ज्ञान बहुत है। जीवन ये है और ज्ञान बहुत है, ऐसा ज्ञान कहते हैं ये ऑथेंटिक नहीं है। ये अपने को पंडित मानते हैं, बहुत विद्वान मानते हैं, समझदार मानते हैं, लेकिन यदि लाइफ ऐसा है, नॉलेज वैसा है, ये मिसमैच है लाइफ और नॉलेज के बीच। कहीं गंगा के किनारे कोई महात्मा रहता है, उसको बहुत सी चीज, बहुत कुछ नहीं पता, क्या गूगल है, क्या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ नहीं मालूम। उसको नहीं पता कौन से एयरपोर्ट है, कौन से फ्लाइट है, क्या चीज है, कैसे ऑपरेट होती है, कुछ नहीं पता। लेकिन उसका लाइफ देखो, उसका एक एक फ्रेज हमारे हजारों नॉलेजों से ज्यादा अच्छा है, एक वाक्य हमारी किताबों से ज्यादा बड़ा है। इतनी मोटी मोटी किताबें किसी काम की नहीं है, उसका एक सेंटेंस, एक सेंटेंस इन सारी किताबों से ज्यादा अच्छा, ऑथेंटिक है, जीवन में है, वो नॉलेज ऑथेंटिक है। इसीलिए उनके लिए आपको दया करनी चाहिए। इसके आगे टॉपिक हम लोग कल को लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।